बिहार की धरती प्रतिभाओं से भरी पड़ी है। एक से बढ़कर एक अनोखी प्रतिभा ने देश दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। अब बिहार के गया जिले के एक गांव की बेटी इंटरनेशनल सिंगर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। बेलागंज प्रखंड की शरीना अहमद की पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। शरीना अहमद जब 13 साल की थी तो स्कूल के दिनों से ही उसने इंग्लिश में गाना शुरू कर दिया था। तब शरीना को लोग इंग्लिश सिंगर कहकर पुकारने लगे थे। शरीना ने बताया कि अभ्यास करते हुए शरीना इंग्लिश सिंगर से इंटरनेशनल सिंगर की राह पर आगे बढ़ रही है। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो शरीना अहमद को सिंगर के तौर पर जानते हैं। 13 वर्ष की उम्र में इंग्लिश सिंगर और 18 वर्ष की उम्र में आते आते इंटरनेशनल सिंगर जैसे प्रतिभा दिखाने वाली शरीना अहमद को कई दूसरे देशों से प्रपोजल आ रहा है। शरीना इंग्लिश सिंगर ही नहीं बल्कि चाइनीज, तुर्की, जापानी, अरबी, स्पेनिश, कोरियन भाषा में भी सिंगिंग करती है। उसे इन देशों से गाने के प्रस्ताव भी आते हैं और वह सिंगर के तौर पर गाती भी है। शरीना कोरिया के लिए कोरियन भाषा में, अरब देशों के लिए अरबी भाषा में, जापान के लिए जापानीज भाषा में, स्पेन के लिए स्पेनिश भाषा में गाती है। उसकी मीठी और मधुर आवाज के कायल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी हो रहे हैं। अरब कंट्री में तो शरीना के प्रशंसकों की कतार लगती जा रही है। शरीना का कहना है कि स्कूली दिनों में ही इंग्लिश में गाना गाती थी। एक बार जब इंग्लिश सिंगर के रूप में पहचान मिलने लगी तो तय किया कि अलग अलग लैंग्वेज में भी सिंगिंग करूंगी। इसके बाद यूट्यूब के माध्यम से उसने चाइनीज, स्पेनिश, कोरियन, तुर्की, अरबी, जापानीज की प्रैक्टिस करनी शुरू की। संबंधित देशों से उसे स्क्रिप्ट म्यूजिक मिलती है और वह उसे गाती है। इंग्लिश के स्क्रिप्ट वह खुद लिखती है और खुद गाती भी है। शरीना अहमद बताती हैं कि उसकी कितनी कमाई होती है यह वह नहीं बता सकती, क्योंकि कंपनियों के साथ जब करार होता है तो उसमें इसे गुप्त रखने की शर्त होती है। शरीना बताती हैं कि उसे बिहार में उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी झारखंड में मिली। उसे झारखंड के स्पीकर द्वारा इंग्लिश में गाना गाने को लेकर सर्टिफिकेट भी दिया गया। उसे सबसे पहले नीदरलैंड से बुलावा आया था। आज भी वह सिंगिंग की प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट में जारी रखे हुए हैंगिंग के 7 लैंग्वेज में अच्छी कलाकारी के बावजूद वह म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ले रही है ताकि उसकी प्रतिभा में कोई कमी ना रह जाए। वह बताती है कि नीदरलैंड की कंपनी से उसका करार है। उसके लिए काम करने का मौका मिलने के बाद 2022 में प्रोफेशनल वे में दिल्ली में एक स्टूडियो में मौका मिला। यह सॉन्ग रिलीज हुआ, वहीं उसे सीरियल के लेखक ने स्क्रिप्ट लिखकर दी। उसने उसे गाया, काफी प्रशंसा हुई। इसके बीच इजिप्ट देश से फोन आया कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, उसके लिए गाना गाना है, अरबी में गाना है। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए शरीना अहमद ने वर्ष 2022 में गाना इंग्लिश और अरबी में गाया। इसके बाद उसे विदेशी फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। G20 में भी उसे गाने का मौका मिला। यूके से ईमेल आया कि वह सॉन्ग राइटर है और यूके से सिंगर ढूंढ रहे हैं। लॉस एंजलिस से भी ऑफर आया है, उसमें पार्टनरशिप के तौर पर काम करना है। लॉकडाउन के समय 10वीं कक्षा में थी तो ऑनलाइन एक अमेरिकन टीचर मिल गई। उसने मुझे ट्रेंड किया। शरीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि सपोर्ट करें, राइट प्लेस स्टेज दें जहां सिंगिंग प्रेजेंट कर सके और दुनिया में इंडिया का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ।